तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ग्रीन कार्नेशंस के एपिसोड 184 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि ज़ैंग साशा अपने बहन से मिलने के लिए आती है, यानी सेवंथ प्रिंसेस से मिलने के लिए आती है। फोर्थ प्रिंसेस सेवंथ प्रिंसेस से कहते हैं कि तुम्हें अपने लिए एक मास्टर ढूंढना होगा, वरना अगर तुम एक मास्टर नहीं ढूंढती तो मास्टर किंग्सॉन्ग के तुम्हारे मास्टर बनेंगे, वही तुम्हारे मास्टर बनेंगे जो कि हमारे ब्रदर ने तुम्हारे लिए अरेंज किया है। फोर्थ प्रिंसेस उसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि मुझे अंदर जाकर उस मास्टर से मदद मांगनी चाहिए। वो लड़का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, वो हो सकता है मेरा मास्टर बन जाए, इस क्राइसिस से बाहर निकल आऊं। तो साशा उसे कहती है अच्छा ठीक है, मुझे लगता है कि तुम वाकई में अपने लिए एक मास्टर ढूंढ लोगी। चलो देखते हैं कि तुम अपने लिए कौन सा मास्टर ढूंढती हो। कल हम लोग दोनों मास्टर्स के आपस में फाइट करवाएंगे। जो मास्टर एक दूसरे को हरा देगा, मास्टर तुम्हारे लायक होगा, यानी वही तुम्हारा मास्टर बनेगा। तो तुम्हें यहाँ पर अपने मास्टर को लेकर आना होगा, हम दोनों यहीं पर मास्टर्स को मिलाएंगे। करती हूँ कि तुम्हारा लाया हुआ मास्टर किंग्सॉन्ग के हाथों से बहुत ही बुरी तरह से नहीं मरने वाला। तो फोर्थ प्रिंसेस के वहां चले जाने के बाद सेवंथ प्रिंसेस सोच रही होती है मैं क्या करूँ, मैं काफी बड़ी मुश्किल में फंस चुकी हूँ। इसी वक्त एक बंदा वहाँ पर आता है, उसके लिए एक लेटर लेकर आता है और उसे कहता है प्रिंसेस प्लीज इसकी तरफ देखें। कैंग जुआन डाओ राम का जो डाओ मास्टर है उसने एक नोटिस जारी किया और इसके ऊपर एक पिक्चर भी है। उसने एक अपराधी के बारे में इसके ऊपर बताया है कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा नाम भी है। बंदा उसके बारे में रिपोर्ट करेगा या उसके बारे में बताएगा, उसको पूरे एक साल की लाइटमेंट मिलेगी। और आपको पता है एक डाओ राम के मास्टर के लिए पूरे साल की लाइटमेंट देना किसी दूसरे के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी की बात हो सकती है। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर इसको कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि सभी के पास ये नोटिस भेजा गया है। तो प्रिंसेस उसके पास से वो नोटिस लेती है और उसको पढ़ती है। जैसे ही वो उस नोटिस को देखती है उसके ऊपर हमारे लिंजुई की तस्वीर होती है। ये देखने के बाद वो काफी हैरान होती है और कहती है ये तो उस लड़के लिंजुई की तस्वीर है। उस तस्वीर को देखने के बाद कहती है ये लड़का लिंजुई, क्या ये वाकई में वही है जो लड़का इस वक्त मेरे रूम के अंदर है? ये तो वही लड़का है। तो उसकी तस्वीर देखने के बाद अपने नौकर से कहती है ठीक है तुम जा सकते हो। इसी के साथ ही वो अंदर चली जाती है और कहती है चलो ठीक है मैं अंदर जाकर देखती हूँ। अंदर आती है, हमारे लिंजुई से कहती है अच्छा ठीक है मुझे ये बताओ कि तुम हो कौन, क्योंकि डाओ जुआन राम के मास्टर ने तुम्हारे लिए एक नोटिस जारी किया है। जुआन राम का जो मास्टर डाओ मास्टर है उसने ये नोटिस जारी किया है। लिंजुई से कहता है कि तुम वहाँ पर अपने नौकर के साथ जो भी बातें कर रही थी वो सारी की सारी मैंने सुन ली है। हाँ ठीक है, ये बात वाकई में सच है कि मैं ही लिंजुई हूँ, लेकिन मेरे वहाँ से भागने की एक ना एक वजह थी और यहाँ पर मैं आकर छुपा हुआ हूँ। इसके पीछे भी एक वजह है, यहाँ पर आकर छुप गया वो भी तुम्हारे रूम के अंदर, ताकि मैं चाहता था जुआन राम का जो डाओ मास्टर है वो तुम्हारी कैंगलिंग डायनेस्टी के ऊपर अटैक ना करे, क्योंकि अगर वो तुम्हारी कैंगलिंग डायनेस्टी के ऊपर अटैक करेगा तो तुम्हें काफी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। इसे उसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है मुझे लगता है कि इसको यहाँ पर रखना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, लेकिन इसने मेरी जान बचाई थी, अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। लिंजुई का खड़ा हो जाता है और उसे कहता है मैं लिंजुई कोई बुरा इंसान नहीं हूँ और मैं यहाँ पर इस बात को साबित करने के लिए यहाँ से चला जाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से किसी मुश्किल में पड़ जाओ, क्योंकि तुम डरी हुई हो। जैसे जाने लगता है प्रिंसेस सोच रही होती है इस बंदे ने मेरी जान बचाई थी, मैं इस बंदे को इस सामने यहाँ से जाते हुए कैसा देख सकती हूँ, क्योंकि इसके पास तो आंखें भी नहीं है, ये अंधा है, ये बाहर जाएगा तो डाओ जुआन राम का मास्टर इसको मार डालेगा। उसे कहती है अच्छा ठीक है तुम यहाँ पर रुक सकते हो, जब तक तुम्हारी आंखें ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम यहीं पर रुको। तुम्हारा लिंजुई कहता प्रिंसेस तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जैसे मेरी आंखें रिकवर कर जाएंगे उसी वक्त मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए ज्यादा बोझ नहीं बनूंगा। प्रिंसेस उसे कहती है इस बात से फर्क नहीं पड़ता, अच्छा मुझे ये बताओ कि डाओ जुआन राम का जो डाओ मास्टर है वो तुम्हारे पीछे क्यों है, वो तुमसे क्या चाहता है। लिंजुई उसे सारी स्टोरी बताता है। वो कहता है ये स्टोरी काफी ज्यादा लंबी है, चलो मैं तुम्हें सारी की सारी स्टोरी बताता हूँ। ये फेंगजी राम की स्टोरी है। स्टोरी सुनने के बाद प्रिंसेस भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है अच्छा तो ये बात है, इसका मतलब यह है कि वो इविल गोस्ट एम्परर जो है वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, उसने पहले तुम्हारी फेंगजी डाओ राम को बर्बाद किया और उसके बाद अब वो तुम्हारे लोगों को मारना चाहता है। लिंजुई से कहता है हाँ ये सब कुछ बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने तुम्हें बताया है। लिंजुई से कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं हील हो जाऊंगा मैं उससे खुद ही निमट लूंगा। तुम्हें यहाँ पर अपनी सिचुएशन से निमटने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हारी बातें सुनी है, तुम प्रिंसेस साशा के साथ बात कर रही थी, लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपने लिए एक मास्टर को चूज करना है। तो वो से कहती हाँ ये तो वाकई में बहुत ही अच्छी बात है, क्या तुम मेरे मास्टर बन सकते हो? अगर नहीं तो मुझे ये बताओ क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सोल्यूशन है? तुम्हारा लिंजुई से कहता हाँ मेरे पास एक सोल्यूशन है, क्योंकि मुझे पता है कि फोर्थ प्रिंसेस और उसका ब्रदर जो तुम्हारे लिए मास्टर अरेंज कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पर नजर रखने के लिए, वो तुम्हारे पर नजर रखना चाहते हैं कि तुम क्या कुछ करती हो। मैं नहीं चाहता कि वो लोग तुम्हें यहाँ पर कंट्रोल करें, यहाँ पर उनको मकसद में पूरा होने नहीं दूंगा। अगर तुम यहाँ पर उस मास्टर को यहाँ से निकाल भी देती हो उसके बाद यहाँ पर और लोग आ जाएंगे और वो लोग भी यहाँ पर आकर तुम्हारे पर नजर रखने का काम करेंगे, क्योंकि जब तक तुम्हें कोई मास्टर ऐसा सूटेबल नहीं मिल जाता जो तुम्हारे पर नजर रखता रहे तब तक तुम्हारा भाई और प्रिंसेस दोनों इस बात से नहीं मानने वाले। मुझे लगता है कि मास्टर किंग्सॉन्ग जो भी कल आने वाला है उसको यहाँ पर रखा जाए, यानी कि वो तुम्हारे साथ ही रहे लेकिन तुम्हारे पर नजर नहीं रख पाएगा। तो प्रिंसेस उसे कहती है तो फिर बताओ कि तुम ऐसा कैसे करोगे कि मास्टर किंग्सॉन्ग भी यहीं पर रखे और मेरे पर नजर भी न रख सके। तुम्हारा लिंजुई से कहता है मुझे लगता है कि इस तरह की सिचुएशन से निमटने के लिए हमें एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी मास्टर की जरूरत पड़ेगी। वो अपने पास अपने वार पपेट को बाहर निकालता है, उसका वार पपेट उसके सामने होता है। तो वो उसे कहती है क्या तुम यहाँ पर इस खूबसूरती की बात कर रहे थे, क्या तुम्हें लगता है कि मास्टर किंग्सॉन्ग इस खूबसूरत वाले पपेट को देखकर लट्टू हो जाएंगे? तुम्हारा लिंजुई से कहता है जरा रुको तो सही, मैं अभी यहाँ पर इसकी बॉडी शेप चेंज करने वाला हूँ, मैं इसे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बना दूंगा, उसके बाद देखना ये यहाँ की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाएगी। तो जैसे वो वहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपनी हार्ड पावर्स को यूज करता है, साथ ही अपने दिमाग के साथ उसको एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बना देता है। लिंजुई अपने पपेट को एक लड़की बना देता है और लड़की काफी खूबसूरत भी होती है। उसे कहती है जी मास्टर बताएं मुझे क्या करना है। तुम्हारा लिंजुई से कहता है आज के बाद से मेरा नाम लिंजियान होने वाला है, जब तक कि मैं तुम्हारा नाम चेंज करने के लिए नहीं कहता, और साथ ही तुम यहाँ पर सेवंथ प्रिंसेस को रिपोर्ट करोगी, तुम इसकी मास्टर बनोगी। तो वो उसे कहती है सेवंथ प्रिंसेस मेरा नाम लिंजियान है, प्लीज मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है। तो सेवंथ प्रिंसेस उसे देखकर काफी हैरान होकर फिर साथ ही कहती है तुम्हारा जी वार पपेट तो
बहुत ज्यादा पावरफुल है, बिल्कुल एक असली के इंसान जैसा दिखाई देता है, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल भी शक भी नहीं पा रहा कि ये कोई नकली लड़की है। ऊपर से तुमने इसको बहुत ज्यादा खूबसूरत भी बना दिया है। तुम्हारा लिंजियो से कहता है ठीक है मैंने अपना काम पूरा कर दिया, अब मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, मैं जाकर सोऊंगा, आराम करूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पर काफी ज्यादा मेहनत किया। जाकर बिस्तर के ऊपर लेट जाता और कहता है लिंजियो से कहता है इस वेस्ट गैलेक्सी में मैं बहुत ज्यादा घूम चुका हूँ, इतना ज्यादा घूम चुका हूँ कि लड़कियों के दरमियान में जो कुछ होता है मैं सबको भी भूल चुका हूँ। ठीक है मुझे अब उस सबसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ना ही मुझे सब में कोई इंटरेस्ट है, तो मैं यहीं पर सोने वाला हूँ। लगता है कि तुम्हें भी जल्दी से जाकर सो जाना चाहिए। लिंजी वहीं पर उसी के बिस्तर के ऊपर सो जाता है, जबकि प्रिंसेस वहाँ पर खड़ी खड़ी सोच रही होती है चलो फिलहाल के लिए इस बारे में भूल जाओ, फिलहाल के लिए मैं यहीं पर इसी के साथ ही बिस्तर के ऊपर ही सो जाती हूँ। एक दिन एक रात की तो बात है, अगले दिन यहाँ पर अपने लिए अपना बंदोबस्त कर लूंगी क्योंकि मास्टर लिन को देखकर लगता नहीं है कि ये कोई बुरा इंसान है, इसी वजह से मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट में सुबह का दिखाया जाता है लिंजी बिस्तर के ऊपर सो रहा होता है, इसी के साथ ही मां लिंजी से कहता है सेवंथ प्रिंसेस क्या तुम यहाँ पर हो, मेरे ऊपर क्या चीज है, ये काफी ज्यादा नरम है। प्रिंसेस उठकर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है नहीं तुम्हारे ऊपर तो एक पिलो पड़ा हुआ है। लिंजी से कहता है नहीं ये कोई पिलो नहीं है, पिलो को पहचानता हूँ क्योंकि पिलो तो नरम होता है लेकिन ये काफी ज्यादा भारी है और स्पॉन्ज और जेली की तरह बाउंसी भी है। प्रिंसेस काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि प्रिंसेस उसके ऊपर अपनी चेस्ट रखकर सो रही थी, तो उठकर बैठ जाती है और कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक पिलो फील हो रहा था। इसी वक्त दरवाजे के ऊपर नौकरानी नॉक करती है और कहती है सेवंथ प्रिंसेस प्लीज बाहर आ जाएं। इस वक्त फोर्थ प्रिंसेस शाशा बाहर खड़ी है, अपने साथ किसी मास्टर को लेकर आई है, आपसे मिलना चाहती है, प्लीज यहाँ पर आए, अपनी मास्टर को भी लेकर आए। तो प्रिंसेस कहती है लगता है कि वो यहाँ पर आ गई, जल्दी से बाहर जाना होगा, मैं बाहर जा रही हूँ, जब मैं इशारा करूंगी तुम अपनी वार पपेट को वहाँ पर भेज देना, लिंजियान को वहाँ पर भेज देना। प्रिंसेस बाहर जाती है और कहती है सिस्टर तुम तो आज सुबह सुबह यहाँ पर चली आई, क्या तुम दोपहर का इंतजार नहीं कर सकती थी। फोर्थ प्रिंसेस साशा उसे कहती है नहीं मैं यहाँ पर दिन का इंतजार बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी, डाहुआंग ने मुझे कहा था कि मुझे जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुंचना है, इसी वजह से मैं यहाँ पर पहुंच आई हूँ, चलो जल्दी से अपने मास्टर को लेकर आओ। ये मास्टर है हमारे आज से नए मास्टर होने वाले हैं जिसका नाम इमॉर्टल मास्टर किंग सॉन्ग है और ये जीजुन डायनेस्टी से यहाँ पर तुम्हें गाइड करने के लिए आए हैं। मास्टर किंग सॉन्ग भी हमारे सेवंथ प्रिंसेस को ग्रीट करते हैं। सेवंथ प्रिंसेस को देखने के बाद काफी हैरान होती है कि ये बंदा किंग राम का एक्सपर्ट है और प्रिंसेस से कहती है चलो जल्दी से अपने मास्टर को बुला कर लाओ, मैं देखना चाहती हूँ कि तुमने अपने लिए कौन से मास्टर को चूज किया, ऐसा कौन सा मास्टर जो मास्टर किंग सॉन्ग से ज्यादा पावरफुल हो सकता है। तो प्रिंसेस से कहती है अच्छा ठीक है फिर मैं यहाँ पर अपनी मास्टर को इन्वाइट करती हूँ, मेरी मास्टर का नाम लिंजियान है। वक्त वार पपेट उनके सामने आ जाती है और एक बहुत ही खूबसूरत लेडी होती है जिसे देखते ही सभी के दिल बहल जाए। तो इसी के साथ ही वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है मेरा नाम लिंजियान है। तो फोर्थ प्रिंसेस और मास्टर किंगसॉन्ग दोनों के वहाँ पर ग्रीट करती है, जैसे वो दोनों को ग्रीट करती है इसी के साथ ही मास्टर किंगसॉन्ग के तो वहाँ पर होश उड़ जाते हैं, वो शर्म से लाल पीले हो रहे होते हैं, यानी कि उनका दिल पियर्स हो चुका है। वक्त वो इस लड़की को देखकर पागल हो रहे हैं। मास्टर किंगसॉन्ग कहते हैं कि मैं पिछले 300 साल से कल्टीवेट कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ, बहुत सारी लड़कियों से मिल चुका हूँ, लेकिन आज तक मैंने तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। यार तुम कहाँ से आई हो, तुम तो एक गॉडेस हो। फोर्थ प्रिंसेस कहती है इस लड़की के लुक्स तो वाकई में बहुत ज्यादा कमाल के हैं, यानी कि ये सभी से बहुत ज्यादा खूबसूरत है, हो सकता है कि हमारी डायनेस्टी में सबसे खूबसूरत हो, लेकिन क्या पता इसके पास एबिलिटीज है या नहीं। तो मास्टर किंगसॉन्ग चलो यहाँ पर स्पारिंग को स्टार्ट करो। लिंजियान से कहती है मास्टर किंगसॉन्ग मैं इस वक्त अपने किंगराम के सेकंड लेवल पर, उम्मीद करती हूँ कि आप यहाँ पर मेरे पर हार्ट अटैक नहीं करेंगे क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं आपसे फाइट में जीत पाऊंगी, इसलिए प्लीज मेरे पर थोड़ा सा तरस खाना। वहाँ पर प्यार के साथ से कहती है और साथ ही अपने प्यार का जादू उसके ऊपर चलाती है। तो मास्टर किंगसॉन्ग का दिल तो बाहर निकल आता है धड़कते हुए और साथ ही वो खुश होकर उसे कहते हैं, तो वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि हम दोनों के पावर लेवल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, मैं एक सीनियर होने के नाते तुम्हें बुली नहीं कर सकता, इसी वजह से मैं यहाँ पर गिव अप करता हूँ, क्यों ना हम दोनों मिलकर इस लड़की को टीच करें। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 184 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।